हरिओम। आज सुनेंगे 4.7 पतंजल योग सूत्र। यह है कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशाम। कर्म अशुक्ल यानी वाइट कर्म नहीं होते हैं। ऐसे वाइट यानी क्या कि जो अच्छे कर्म नहीं है वो। अकृष्ण यानी जो काले नहीं है, मतलब जो बुरे काम नहीं है कर्म वो। और योगिनः त्रिविधम, त्रिविधम यानी 3 प्रकार के। इतरेशाम यानी इतर लोगों के, दूसरे लोगों के। तो इसका पूरा मीनिंग ऐसे है कि समाधि सिद्ध योगी के हाथ से घटने वाले कर्म ब्लैक या वाइट नहीं होते हैं, मतलब बुरे भी नहीं होते और अच्छे भी नहीं होते हैं। दूसरों के हाथ से घटने वाले कर्म मात्र अच्छे, बुरे या मिश्र, ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा अभी यहाँ पे कर्म सिद्धांत शुरू हुआ है। आगाशे सर ने बताया है कि भारतीय तत्वज्ञान में कर्म सिद्धांत का असाधारण महत्व है। करावे तसे भरावे, पेराल तसे उगवे, ये जो लोकोक्ति है इस कर्म सिद्धांत इसमें इजी लैंग्वेज में बताया हुआ है कि कर्म अनुसार ही, हमको पता है सबको कि कर्म फल मिलता रहता है। जो कार्य कारण संबंध है वो कर्म फल से है। कर्म किया तो उसका फल मिलने ही वाला है, ये निश्चित है। परंतु कर्म और कर्म फल के बीच वाला जो काल है वो निश्चित नहीं होता है। कर्म किया और उसका कर्म का संस्कार बीज रूप से अपने चित्ताशय में स्टोर होते रहता है और योग्य संधि, उसको योग्य अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद वो संस्कार रूपी बीज है वो अंकुरित होने लगते हैं और फल की इच्छा मन में जागृत होती है। तो कर्म करते समय जो अनुभव आता है उसकी स्मृति भी चित्ताशय में स्टोर होके रहती है और जैसे योग्य वातावरण मिलेगा तो वो स्मृति जागृत होती है और उससे कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो उन्होंने ऐसा एक चार्ट बोला है, कर्म से कर्मफल, कर्मफल से संस्कार, संस्कार से स्मृति, स्मृति से इच्छा और इच्छा से वापस कर्म। ऐसा चक्र अविरत चालू रहता है। तो उसकी वजह से असंख्य कर्म के बंधन में मनुष्य फंसता रहता है, ये चक्र की वजह से। तो कर्माशय में संचित स्मृति संस्कार इंसान के पर्सनालिटी की जड़न घड़न करता है, मतलब वो उसका भविष्य, फ्यूचर तय करता है। तो आगे के कुछ सूत्रों में पतंजलि मुनि ने कर्म सिद्धांत समझा के बताया है। तो वैसे भी और भी कर्म के बंधन से मुक्त होने का मार्ग भी उन्होंने बताया। तो भी 4.7 में उन्होंने बताया है कि कर्म अच्छा या बुरा एक्चुअली होता ही नहीं, उस कर्ता के हेतु के ऊपर कर्म का अच्छा या बुरापन ठहरता है। किसी की हत्या करना ये सामान्यतः बुरा कर्म बोला जाता है और ऐसे कर्म करने को फांसी की शिक्षा भी मिल सकती है। परंतु लड़ाई में अगर शत्रु को मारने वाले सैनिक है तो उसको हम परम वीर चक्र देके उसका गौरव करते हैं। इसका कारण उसका हेतु क्या है, उद्देश्य, उसका पर्पस क्या है कि अपने प्रिय मातृभूमि का रक्षण करना, यही उसका पर्पस है। तो एक अर्थ से उस सैनिक ने किए हुए कर्म को हत्या ऐसे नाम देने के बजाय मातृभूमि का संरक्षण का कर्तव्य पार करने का कर्म ऐसे उसको बोलना चाहिए। तो कर्ता की जो भावना है उसके पीछे कर्म मार्ग की एक्चुअल जो कर्म मार्ग की प्रेरणा होती है और यही भावना कर्म का अच्छापन या बुरापन वो डिसाइड करता है। सर्वसामान्य इंसान का कर्म पुण्य कर्म या बुरा या मिश्रित ऐसे स्वरूप का रहता है, नॉर्मल इंसान का। तो कोई भी भिखारी को हमको भीख देनी है तो वो अच्छा या बुरा, अच्छा कर्म है या बुरा कर्म, उसकी वजह से पुण्य होता है या पाप,
तो कोई भी गरीब इंसान की मदद करने ये सत्कार्य मानना चाहिए, परंतु उसकी भीख मांगने की प्रवृत्ति उसको हम बढ़ावा देते हैं तो वो कुकर्म ही हुआ। वो कुकर्म अपने हाथ से घटता है। स्व कष्ट से चरितार्थ चलाने की प्रेरणा या सीख देना ये सत्कार्य है, ऐसे उन्होंने बोला। भिखारी को भीख देने के बजाय उसको स्वावलंबी बनाओ, वो अच्छा कर्म है। भिखारी को भीख देने से वो और भी वो आलसी हो जाएगा, तो वो अच्छा कर्म नहीं। अपने को लगता है चलो दे देते भिखारी को, नहीं देना चाहिए। तो कर्म अच्छा या बुरा ये डिसाइड करना बहुत विद्वानों के लिए भी मुश्किल जाता है, ऐसे भगवत गीता में बोला है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। कर्म बंधन से मुक्त होने का मार्ग यानी निष्काम कर्म, फल की आसक्ति ना रखते हुए योगी जन जो कर्म करते हैं वो पाप पुण्य के बियॉन्ड रहते हैं, अर्थात वो अशुक्ल अकृष्ण ऐसे होते हैं। ऐसे अनासक्त कर्म की वजह से चित्त में स्मृति संस्कार स्टोर नहीं होते हैं। किंबहुना चित्त के संचित स्मृति संस्कार से मुक्ति मिलाने के लिए ही योगी यह कार्य करते रहते हैं, और उसकी वजह से चित्खल में उगने वाला कमल जिस तरह से निष्कलंक होता है, उसी तरह से जग में रह के कर्म करने वाले योगी के चित्त का निष्कलंक होता है। और योगी का कर्म जिस प्रेरणा से होता है वो स्वार्थ के बियॉन्ड रहती है, और उसी वजह से कर्म करते वक्त उसकी चित्त शांति ढलती नहीं है। फिर आगे कोपर्डिकर जी ने बताया है कि जब योगी को पूर्णता प्राप्त होती है तब कर्म व कर्मफल उसको बंधनकारक नहीं होती है, क्योंकि वो किसी भी इच्छा या वासना को मन में नहीं रखते हैं और कर्म करते ही रहते, और यह निष्काम कर्म है। वो दूसरे के भलाई के लिए ही कर्म करता है, पर फल की इच्छा मन में नहीं रखता है, और उसी की वजह से उसके कर्मों का उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता है। और इसीलिए योगी ने जो कर्म किए हैं वो अच्छे भी नहीं, बुरे भी नहीं और मिश्र भी नहीं, वही बात उन्होंने बताई है। फिर आगे उन्होंने बताया है कि कैसे पहचानना है कि नित्य प्राप्त कर्म करते समय कोई विशिष्ट कर्म ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, हमने कैसे पहचानना है। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया है कि जो कर्म करते समय उसकी कल्पना मन में आई, और जो कर्म करते समय या जो कर्म करने के बाद इंसान को जन की और मन की लाज नहीं लगती, यानी ऐसा काम करना जो करते समय हमको लोगों की लज्जा नहीं नड़नी चाहिए और मन से भी लज्जा नहीं होनी चाहिए, तो वो कर्म अच्छा है, ऐसा समझना। जन लज्जेपेक्षा भी, यानी जन लज्जे से भी खुद की मन की इच्छा को, लज्जा को ज़्यादा मान देना चाहिए कि अपने मन को तो अच्छा लगना चाहिए, ये काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो अच्छा है या बुरा है। तो उस समय अपने आप को क्वेश्चन करना है, तो वो ऑटोमेटिक समझेगा कि यह काम अच्छा है या बुरा है। और जो कर्म करके मन को लज्जा लगती है या कर्म बुरा, और जो कर्म करने के बाद अपने को समाधान मिलता है वो अच्छा, ऐसे कल्याणकारक, ऐसे उन्होंने बताया। और ये कसौटी क्यों बोली है इसका भी अपने को विचार करना चाहिए। फिर हर मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास होता है, तो ईश्वर यह मनुष्य के कल्याण के लिए आवश्यक ऐसे सत्प्रेरणा करते रहता है। तो इस प्रेरणा को ही हम लोग सत्सद विवेक बुद्धि बोलते हैं। और हम अपने मनोविकार अगर हमने क्षण भर भी शांत किए तो अपने को ये सत्प्रेरणा पहचानते आती है, और वो एकदम शुद्ध स्वरूप में हमको दिखाई देने लगती है। जब कोई कर्म हम करते हैं तो वो कर्म अच्छा है या बुरा है इसकी परीक्षा हमको करनी है, तो ये कर्म हमको करना है कि नहीं, अपनी सत्सद विवेक बुद्धि को पूछना है। और इस सत्सद विवेक बुद्धि को अंतर स्फूर्ति ऐसे भी बोलते हैं, यानी अंतर प्रेरणा। हमारी अंतर प्रेरणा क्या बोलती है कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये सत्सद विवेक बुद्धि ईश्वर से ही निर्माण होती है। और कुछ लोग इसको ईशज शक्ति ऐसे भी योगियों ने नाम दिया हुआ है। तो विशिष्ट कर्म करते समय या करने के बाद
हमको ऐसे मन को ऐसे रुक ऐसे होती है, तो ये कर्म अच्छा नहीं है और ऐसा कर्म ना करना ही अच्छा है और ये कर्म टालने का प्रयत्न हमने करना चाहिए। फिर बुरा कर्म करने का विचार जब मन में आया तो मन को अप्रसन्नता लगती है और ऐसा बहुत जनों का अनुभव है। और वो कर्म करते समय मन को बार बार ऐसा कुछ तो भी चुभन होती है। ये कर्म निश्चितता से अशुभ या बुरा है ऐसे ही बोलना चाहिए और ऐसे कर्म फिर से हमारे हाथ से ना हो ऐसे हमको ध्यान रखना है, ऐसे उन्होंने बताया है। और फिर इसके उलट जो कर्म करने की मन में इच्छा होते ही मन को प्रसन्नता लगती है और कर्म कैसे करना है इसका विचार करते ही अपने को आनंद होता है और वो कर्म बिल्कुल ही अच्छा होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो जो कर्म के आचरण करते समय मन को यत्किंचन कुछ भी शर्म नहीं आती, ऐसा कर्म पुण्य कर्म या शुभ कर्म और शुक्ल कर्म ऐसे बोलते हैं। और अंतःकरण की सत प्रेरणा स्पष्टता से और शुद्ध स्वरूप से साधक को प्रेरणा दे सकती है और इसीलिए साधक ने इस कसौटी पे शुभ या अशुभ कर्म इनकी पारख करके ही शुभ कर्म के पास ध्यान देना है और ऐसा करने से वो अध्यात्म मार्ग में आगे आगे चलता रहेगा और बाद में कैवल्य अवस्था में पहुंच जाएगा। इसमें स्वामी आनंद ऋषि ने ऐसे बताया है कि एक साधु के पास एक सुंदर हॉर्स था और वो हॉर्स देख के, घोड़ा देख के राजा भी बहुत खुश हो गया। तो राजा ने वह घोड़ा बाय करने की इच्छा दिखाई, पर साधु ने बोला माफ़ करो, मेरा इस घोड़े पे बहुत प्रेम है तो मैं ये बेच नहीं सकता। और उसी रात को वो घोड़ा मिसप्लेस हो गया, कहीं चला गया। तो दूसरे दिन सब लोग बोलने लग गए कि राजा को अगर तुमने वो घोड़ा बेच दिया तो तुमको एटलीस्ट पैसे तो मिल गए होते, अब घोड़ा भी नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। तो साधु ने बोला तो तुम लोग हर प्रसंग का तुरंत मूल्यमापन करने लग जाते हो, ये अच्छा है या बुरा है, ऐसा हर बात में ऐसा बोलने का क्या ज़रूरत है। कल घोड़ा था आज नहीं है, ये वास्तव मैंने स्वीकार लिया है, इसमें अमुक अच्छा है अमुक बुरा है, इस पर चर्चा ही क्यों देगी, आपको लेबल लगाने का क्या ज़रूरत है। मतलब लोग हर बार किसी चीज़ में लेबल लगाते रहते हैं। तो 8-10 दिन के बाद वो घोड़ा वापस आ गया, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ में 10 जंगली घोड़े लेके आ गए और सारा गांव वो घोड़े देखने को लिए जमा हो गया और उसको बोलने लगे तू तो बहुत नसीब वाला है, घोड़ा चला गया वो अच्छा ही हो गया, अब तेरे पास 11 घोड़े हैं। मतलब बोलने वाले लोग कैसे बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं वैसे भी बोलते हैं, तो अच्छा ही हुआ। तो उसके बाद में साधु हंस के बोला वापस आप लोग वही गलती कर रहे हैं, मेरे पास 11 घोड़े हैं ये वास्तव है और ये अच्छा है ये बुरा है ये आप क्यों डिसाइड कर रहे हो। फिर उस जंगली घोड़ों को सिखाने के नाद में उस साधु का एकलता एक यानी अकेला ही बेटा था, वो घोड़े के पे से नीचे गिर गया और उसका पैर मुड़ गया। तो लोग ऐसे वो होने लगे, अरे रे 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 बहुत बुरा हो गया, तेरे बेटे का पैर मुड़ गया। तो साधु हंस के बोला कि वास्तव है वैसे न स्वीकार के हर एक प्रसंग को आप अच्छा बुरा तुम्हारा जो डिसाइड करने का स्वभाव है वो कुछ जा नहीं रहा है। तो कुछ दिनों के बाद परचक्र आया और राजा ने के वजह से गांव के जो सारे यंगस्टर्स थे उनको लश्कर में भर्ती कर दिया और राजधानी के पास लेके गया। तो साधु के बेटे का तो पाँव मुड़ा हुआ था तो उसको लश्कर में भर्ती नहीं किया, तो उसके ऊपर भी लोगों ने कुछ बोलना शुरू किया, अच्छा हो गया पाँव मुड़ गया तो वॉटेवर। तो ये उन्होंने उसमें से बोला है कि सामान्य इंसान के हाथ से अच्छे बुरे सब अलग अलग प्रकार के कर्म घटते हैं, लेकिन सिद्ध योगी के हाथ से सिर्फ साक्षी भाव से कृति, जैसे इस साधु ने हर चीज़ को उसकी घर के लाइफ में जो घटना घटी साक्षी भाव से देखते रहे, तो वो उसको अकर्म ऐसे बोलते हैं। फिर आगे उन्होंने बताया है इस ओशो जी ने क्या बताया है, उन्होंने युक्तेश्वर गिरी की एक याद बताई है
कि युक्तेश्वर गिरी यह परमहंस योगानंद के गुरु थे। तो एक बार युक्तेश्वर अपने आश्रम में शिष्यों के साथ सुख संवाद करते रहते थे। तो बाहर से उनका एक शिष्य आया और उनके जो माथे पे जख्म था, तो युक्तेश्वर जी ने पूछा क्या हुआ, ऐसा पूछा। तो शिष्य ने बताया था मार्केट में एक इंसान ने काठी मुझको लकड़ी मारी और मेरे सिर को ईजा हो गई। तो युक्तेश्वर जी ने पूछा कि उस लकड़ी मारने वाले इंसान को तूने प्रत्युत्तर दिया कि नहीं। तो शिष्य ने क्या बोला कि एक्चुअली मुझे ऐसा लगा उसको एक जोरदार चमाट लगा, ऐसा मुझे उस क्षण में लगा, लेकिन आपके शिष्य ने इसका मारामारी नहीं करना चाहिए, इसके लिए फिर मैं चुपचाप, ऐसा मेरे मन में विचार आया और मैं निकल गया वहाँ से। तो श्री युक्तेश्वर गिरी ने बोला उसको तुमने सावध चित्त से प्रत्युत्तर देना चाहिए था। सावध यानी क्या, अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस रख के उस समय तुमने अवेयरनेस रखने चाहिए, तो तुम्हारा झगड़ा वहीं अगर ख़त्म हो जाता। तुमने असावध विचार से इसको, ऐसे कोई भी अपराधी को इस तरह क्षमा करना भी अयोग्य है। उस समय अवेयरनेस रखना चाहिए, कोई गलत करता है उसको कहाँ क्षमा करना है नहीं करना है, वो भी अपनी अवेयरनेस रखनी चाहिए। क्योंकि तेरे ऐसे बिहेवियर के वजह से जाओ उस इंसान के ऊपर क्या आफत आई, जाके देखो, अभी के अभी तू मार्केट में जा और उसकी पूछा कर। तो वो शिष्य मार्केट में गया तो उसको ध्यान में आया कि वो तो वहाँ से भाग गया, लेकिन आसपास के लोगों ने उसको पीट के उसको पूरा उसका चटनी बना दिया था। तो अगर तुमने उसी समय उसको प्रत्युत्तर दे के वही बात ख़त्म कर दी होती तो इतने लोगों ने उसको मारा नहीं होता। तो युक्तेश्वर गिरी ने उस शिष्य को बताया अभी उस इंसान को जो मारपीट हुई उसका जवाबदार तू है और उसके सुख दुख का फल भी तुमको भोगना पड़ेगा। तो कर्म की गति ऐसी होती है, क्या कर्म करना क्या नहीं बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। तो कर्म विपाक का न्याय जो है अपने को लगता है उतना आसान नहीं है, वो बहुत मतलब गुंता का है, कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा उन्होंने बताया। तो साधक ने अपने सामने जो आता है कर्म भोग का, क्रियमाण कर्म को तटस्थता से सामने जाना है। स्वकर्म और उसका फल, उनकी पूरी जवाबदारी हमने स्वीकारनी है। तो हरिहरानंद अरण्य ने इसमें बताया है कि मनुष्य जन्म के कर्म और बाद में आने वाले प्राणी जन्म में फलित नहीं होते हैं, पर जब उस जीव को परत मनुष्य जन्म आता है तब वो फलद्रूप होते हैं। तो प्राणी जन्म का कालावधि तक वो वैसे ही रुक के रहते हैं, मतलब इंसान को प्राणी का जन्म आया तो वो वैसा कर्म का उनको पाक नहीं मिलेगा, वापस इंसान के जन्म में ही वो भोगना पड़ेगा। थियोसॉफी के हिसाब से ओशो जी ने बताया है कि प्राणी जन्म के बाद मनुष्य जन्म आता है और एक बार मनुष्य योनि प्राप्त हो गई तो उस जीवात्मा को प्राणी या वनस्पति का जन्म सर्वसाधारणता से नहीं मिलता। अतीन्द्रिय दृष्टि से अनेक लोगों ने जन्म का संशोधन करके तिबेट के सिद्ध पुरुष से चर्चा करके डॉक्टर एनी बेजेंट और बिशप लेडबिटर, इनके थियोसॉफी के प्रणेताओं ने पुनर्जन्म के बाद में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। तो अब ये सब का कैसे इकट्ठा करना, ऐसे उन्होंने बताया। तो प्राचीन काल में सर्वसाधारण लोगों को एक नया विचार बताते हुए प्रस्थापित ज्ञान से सुसंगत है कि नहीं, ऐसे विचार देख के बताते थे। सामान्य मानस इंसान जो है उसने बुद्धि का भेद नहीं करना चाहिए, ऐसा गीता वचन है। तो कुछ विशेष साधकों को ही सत्य यानी गुरु क्या, सत्य क्या है वो गुरु बताते थे और सिद्धों को तो ऑलरेडी मालूम ही होता था। तो मनुष्य जात के अब की जो विकास की अवस्था है उसमें बोलने के कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया है। फिर आगे इंसान को प्राणी या वनस्पति का जन्म आ सकता है, यह विचार पापाचरण से दूर रखने के लिए मनुष्य उस समय बोलते थे, ऐसे उन्होंने बताया। जू, ख्रिस्ती, मुसलमान, पारसी सिद्ध पुरुषों को पुनर्जन्म है ये पता था और अनेक जन्म है ये बोलने की वजह से इंसान आलसी या व्यसनी बन सकते हैं। तो ये उन्होंने जो ईस्टर्न जो अपनी कंट्रीज है उसको उनके अनुभव से पता था। एक ही जन्म होता है ऐसे बोलने से इंसान सदाचरणी होने की शक्यता ज़्यादा रहती है और इसकी वजह से सिद्ध पुरुषों को ऐसे लगा हुआ था।
लेकिन उनका यह समझ जो है वो रॉन्ग है, ऐसे इतिहास ने सिद्ध किया हुआ है। एक ही जन्म मानने वाले साउथ अफ्रीका या अफ्रीका में क्रिश्चियन, मुसलमान, यूरोपियन लोगों की तरह उद्योगी या प्रयोगशील नहीं है, ये उन्होंने बताया है। फिर इंसान को प्राणी का जन्म ये रूपकात्मक होने की शक्यता है, यानी गधे का जन्म मूर्ख मानस का जो रहता है उसको ही गधे का जन्म मिलेगा। प्राणी के जन्म की और एक शक्यता, यानी कोई भी इसके अंग में पिशाच जो आता है वो एक ऐसा हो सकता है कि उसको वापस प्राणी जन्म, लेकिन ये पुनर्जन्म नहीं है। तो सब विचार के अंत में ऐसे ला सकते हैं विचार में कि लाखों में एक इंसान में प्राणी का व पक्षी का जन्म आना अशक्य नहीं है, पर ये नियम नहीं अपवाद है, ऐसे उन्होंने बोला है। तो एक ही जन्म मानने वाले या पुनर्जन्म मानने वाले, ईश्वर के अस्तित्व मानने वाले व न मानने वाले, स्वर्ग नरक मानने वाले व न मानने वाले, दोनों पक्षों का बहुत सारे मतलब दोनों पक्षों के अनेक लोग आलसी या विलासी या दुर्गुणी होते हैं, ऐसे हमको व्यवहार में दिखता है। और कितने ही संतों ने ऐसे बताता है कि इंसान का स्वभाव बदलना डिफ़िकल्ट है। खुद का विचार स्वातंत्र वापर के इंसान जब तक अपने मूलभूत चेंजेस करने को प्रयत्नशील नहीं होता, तब तक स्वभाव में बादल लाना अशक्य है। तो पेरेंट्स, शिक्षक, धार्मिक, सामाजिक, राजकीय नेता किसी का जन्मजात स्वभाव 5 से 10% बदलते हैं, लेकिन रियल बदल तो उसको खुद ही अपने आप से करना पड़ता है, ऐसा स्वामी आनंद श्री जी बताते हैं।